वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अब भी हम लोग खुद ही कहते हैं पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं है, दुनिया तो हम पर भरोसा कर रही है। बहुत शुक्रिया। पहले मैं इसका जवाब दे दूं, मेरे पास तफसीली फैसला आ चुका है, इस वक्त 13 सफ़ा पर मुश्तमिल है और मैं आपके सामने मुश्किल दर्जात भी रख देता हूं। लेकिन ये बात बड़ा अहम सवाल किया है गवर्नर केपी के, इसके बाद सदर पाकिस्तान को उनको हटा देना चाहिए इस फैसले के बाद। अच्छा, क्योंकि इस फैसले में आर्टिकल 4 और 5 जो गुफ्तगू उन्होंने की है, वहां से नजर आ गया कि यानी अब वक्त आ गया ना, किसी चपड़ासी को भी, पीएन को भी आप गवर्नर बना दे। गवर्नर का ओहदा तो आपने टके टोकरी कर दिया ना। जब इस तरह के लोग रखेंगे आप जिनको पता ही कुछ नहीं है और जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, माज बसद एहतराम इतने बड़े आईनी ओहदे की आपने फौकियत ही छोड़ दी है। भैया सुप्रीम कोर्ट आपको कह रही है कि आर्टिकल 4 और 5 आपने तोड़ दिया है, आपने हलफ तोड़ा है। ये पंजाब के गवर्नर ने भी यही किया है, लेकिन केपी के ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया ना जी, वहां तो बड़ी वजाहत के साथ चीज आ गई है। लेकिन अब ये फैसला जो मेरे सामने आया, इससे एक नई बहस छिड़ जाएगी। मैं आपको वक्त से पहले बता देता हूँ। अच्छा, वो कहेंगे कि ये अक्सरीती फैसला 3 जजेस का नहीं है, अक्सरीती फैसला वो 2 जजेस का है। और साथ साथ जो 2 जजेस जिन्होंने पहले डाइसेंट नोट दिया है, वो आप इस फैसले के आखिरी पैरे में लिखा हुआ है, We therefore agree with the order dated 23 फरवरी 2023 passed by the London brother Yahya Afridi and Athar Minalla and dismiss the present constitution petition and drop the suo motu proceeding। यानी एक ये नई बहस, अब कानूनी बहस छिड़ जानी है। आपके प्रोग्राम में पहले बात हो रही है, सर आसान उर्दू में जरा समझाइएगा। मैं ये समझा देता हूँ कि 2 जजेस ने कहा है कि ये हम इस आईनी दरखास्त को खारिज कर रहे हैं, उसी तरह जिस तरह 2 जजेस ने, अब वो 2 जजेस तो कर नहीं सकते थे ना, क्योंकि वो फैसला नहीं था इस बात का, वो एक अलग बहस है। जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस याह्या अफरीदी ने ये आईनी दरखास्तें खारिज कर दी हुई हैं, सॉरी शो मोटो प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दी हैं, तो उनको सामने रखते ये एक नई बहस छिड़ेगी। तफसीली फैसले का भी इंतजार करना पड़ेगा और हुकूमत इसी बात को खेलेगी और फौरी तौर पर नजरसानी की तरफ जाएगी। इसको एक तरफ रख दिया जाए। मैं फिर वही बताता हूँ बात आपको कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मौजूद है, उस पर हुक्म इम्तनाई नहीं है, डेट तो फिर भी देनी पड़ेगी आपको। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को अगर मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ पढ़ा जाए तो इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर अंदर होने हैं। ये हमारे, यानी इन 3 जजेस ने भी ये नहीं कहा, 2 जजेस ने भी ये नहीं कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। तो और बहुत खूबसूरत फैसला लिखा है, वो तकरीबन 11 सफ़ात पर मुश्तमिल है और वो बारी बारी ये अपना 2 बातें उन्होंने कही हैं तो बड़ी वजाहत के साथ क्लियर कर दी हैं कि पंजाब असेंबली का जो इलेक्शन है वो 9 अप्रैल को होना है, जो सदर ने अनाउंस किया। ये मैं कह चुका हूँ, मैं अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी मैं कह चुका हूँ। वो जो 20 फरवरी को जो सदर पाकिस्तान ने कहा था, और अगर इसमें डिले हो जाता है कि किसी वजह से ही कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो जाते हैं, तो वो जो हालात और सामना करते हुए इलेक्शन कमीशन अपने आप को दस्तयाब रखेगा सेक्शन 57A के तहत और पूरी कोशिशें करे कि इलेक्शन जो है वो करवाए जाएं और ताकि जो आईनी मुद्दत है उसे सके, और इसके लिए बाकायदा सदर के साथ कंसल्टेशन करके तारीख अगर तब्दील करनी पड़े तो वो की जा सके। दूसरा जो डायरेक्शन दी है गवर्नर ऑफ पंजाब जो केपी के है ना, वो फौरी तो मस्ट जो है लिखा है इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत करके वो डेट करे और अगर ना किया तो जो सदर पाकिस्तान का इख्तियार है सेक्शन 57 के तहत वो सदर पाकिस्तान वजाहत के साथ इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ ये भी कह दिया है कि ड्यूटी एनक्लोज, जो गवर्नर की जो ड्यूटी है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराने हैं और वक्त पे कराने हैं, और ये उनकी ड्यूटी है। आप आर्टिकल 148 का जिक्र, इजाजत दें, अगर आप फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा मजीद बात करते हैं। फवाद